हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल संकल्प भारत जेईई में। तो बच्चों, एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे 12 पेजेस की गाइडलाइंस और एडवाइजरी शीट, उसका पीडीएफ बेटा अपलोड किया है। तो 12 पेजेस का जो सार है, जो समरी है, बहुत ही छोटे से वीडियो में बेटा मैं आपको बताने वाला हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे कॉमन सेंस में है, लेकिन अब की बार ध्यान देना कि एनटीए उन चीजों को बहुत ध्यान से बेटा फोकस करने वाला है और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो हो, इस पे बेटा ध्यान देने वाला है। तो बेटा ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर एग्जामिनेशन सेंटर में आपने वो फॉलो नहीं करे तो आपको एग्जाम ना देने दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री ही ना मिले। कुछ गाइडलाइंस बेटा जो डायबिटिक स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी बेटा मैंने डिस्कस करी है, और साथ में जो फिजिकल डिसेबिलिटी, जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे दिव्यांग होते हैं, उनको भी बेटा हमने यहां इस वाले वीडियो में बेटा डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, आइए बेटा बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो देखिए भैया क्या चीज है, सबसे पहली चीज मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो बेटा जल्दी से भी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी बेटा हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए। और शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें एनटीए ने श्योरिटी से बोली है कि आपके पास होनी चाहिए। तो यहां पर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो मैं आपको सार बता रहा हूं बेटा, सार सुन लीजिए, जिसमें कि कम टाइम में आप ये इंपॉर्टेंट बातें बेटा जान लो। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, इन्होंने ये बोला है कि अगर आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप jeimain.nta.ac.in से जाके डाउनलोड कर लो। सबको पता है कि एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर लिखा होगा, मतलब सेंटर में जाके आपको बता देना होगा कि हम आ गए। वो रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो भी बेटा मेंशन है। दूसरा, सेंटर का गेट कब क्लोज हो जाएगा वो भी मेंशन होगा, मतलब अगर सेंटर का गेट क्लोज हो गया उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये स्ट्रिक्टली एनटीए ने बोला है। और बेटा इसलिए प्लीज गेट क्लोजिंग टाइम के पहले ही सेंटर में बेटा पहुंच जाना। तीसरी चीज, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपको पता ही होगी। शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ये भी उसमें आपको पता होगा, एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद इनका ये कहना है, जो मतलब बड़े भाई के नाते आपके, मैं भी आपसे बोलूंगा, आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे, वही पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा मत करना कि जिस दिन एग्जाम है उसी दिन आप सेंटर को ढूंढने निकल गए। उसके 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जाके आप चेक कर लेना कि सेंटर कहां है, प्रॉपरली देख लेना कि आपको अगले दिन एग्जाम देने यहीं पर आना है। और साथ में यह भी चेक कर लेना कि उस दिन आप कैसे आओगे, कितने टाइम पहले घर से निकलना है, कितना ट्रैफिक होता है, कितनी भीड़ होती है, ये सब एनालाइज कर लेना। तो इन्होंने ये बोला है कि भैया आप थोड़ा पहले जाके, मतलब 1 दिन पहले जाके अपना सेंटर जाके स्पॉट कर लीजिएगा, ये उन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद देखो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप जानते हो कि अब की बार एनटीए ने बोला था कि आप अपना जो भी फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, जो आप रजिस्टर कर रहे हो, वो आप डिजी लॉकर के थ्रू करो। पर हमें पता है बहुत सारे बच्चों ने विदाउट डिजी लॉकर वहां पे अप्लाई किया हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एनटीए ने बोला है कि कम से कम 1 घंटे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाइएगा। तो देखो यहां मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपने विदाउट डिजी लॉकर आपने ऑनलाइन फॉर्म बेटा भरा है तो कम से कम बेटा 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना। क्योंकि हां, और 1.5 घंटे किसके पहले पहुंचना है, जो आपके एडमिट कार्ड में जो गेट क्लोजिंग टाइम लिखा होगा कि दरवाजे बंद हो जाएंगे सेंटर के, उसके 1.5 घंटे पहले बेटा पहुंच जाइएगा। क्योंकि जल्दी जाने में कोई, देखो, कोई बुराई नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप टाइमली पहुंच जाओगे तो वहां पे आपके बेटा बायोमेट्रिक्स टाइमली हो जाएंगे और साथ में बेटा आपको प्रॉपरली एंट्री मिल जाएगी। और इन्होंने यहां पे ये क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि अगर आप सेंटर पे लेट होते हो, अगर 1 घंटे पहले नहीं आते हो, और अगर आपके लेट आने के कारण आपके बायोमेट्रिक्स में टाइम लगता है, मतलब आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, आपकी आई स्कैन किया जाएगा, अगर इसमें बेटा अगर टाइम लगता है तो वो जो टाइम है वो आपका जो एग्जामिनेशन का जो 3 घंटे का जो टाइम है उसमें से लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको वहां पे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, वहां पे उतना ही टाइम मिलना है जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा। तो बेटा ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया ये चीज बोली गई है, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज रीच द वेन्यू ऑफ द टेस्ट एट द रिपोर्टिंग टाइम। यहां पे बोला गया है कि भैया रिपोर्टिंग टाइम तक तो पहुंच ही जाइएगा। मेरा ये कहना है कि उससे पहले ही पहुंच जाइएगा। ठीक है भैया, जो भी आपके एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, और ये क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर आपने गेट क्लोजिंग के टाइम के आप अगर 2 सेकंड बाद भी आते हो तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। तो प्लीज बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, आप बेटा टाइमली वहां पे प्लीज पहुंच जाइएगा और टाइमली पहुंच के बेटा वहां पे सारी अपनी फॉर्मेलिटीज डन कर लीजिएगा, जैसे बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड होने, कुछ भी होना है। और हाँ, जिन बच्चों ने डिजी लॉकर के थ्रू ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है बेटा गेट क्लोजिंग टाइम के कम से कम 15 मिनट पहले बेटा पहुंच जाना। क्योंकि यार अगर आप हल्का सा किसी भी रीजन की वजह से देरी होती है तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा, ऐसा एनटीए का भैया साफ कहना है।
इसके बाद भैया क्या है, अब देखिए ये बेटा 6 पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन डे में एग्जामिनेशन सेंटर में आप अपने साथ क्या क्या लेके जाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर लेके जाने हैं। पहली चीज है बेटा आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब सिर्फ एडमिट कार्ड लेके नहीं जाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एडमिट कार्ड है वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी चलेगा, पर इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है कि भाई साहब प्रीफर करिएगा कि आपका वो कलर्ड प्रिंट आउट है। तो बच्चों प्लीज कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाइएगा और A4 शीट में लेके जाइएगा। आप जिन भी कैफे वाले भैया कहीं से भी बेटा प्रिंटर से प्रिंट निकलवा रहे हो, वहां पे क्लियरली बोल दीजिएगा कि मेरे को कलर प्रिंट आउट चाहिए और साथ में A4 शीट में चाहिए, ठीक है। सर सेकंड पॉइंट क्या है? सर सेकंड पॉइंट ये 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट एट द सेंटर। और यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जानी है, पर मैं फिर भी कह रहा हूं एक नहीं 2 लेके जाइएगा। 2 बेटा कम से कम आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा, और वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही है जो आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करी थी, वही सेम लेके जाइएगा। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका फोटो आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, मतलब उसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, उसकी मोबाइल फोन में फोटो भी नहीं चलेगी। ओरिजिनल भैया आपको अपना फोटो आईडी प्रूफ रखना है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड जिसमें फोटोग्राफ है, ई आधार, राशन कार्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बार इन्होंने मेंशन किया है कि भैया आप अपनी जो आपका जो 12th क्लास का एडमिट कार्ड है उसको भी लेके जा सकते हो। तो ये वो चीजें, इनमें से कोई एक चीज आप लेके चले जाओगे तो गेट पे बेटा आपकी आईडी चेक होगी, आप दिखा देना, आपको बेटा एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे आईडी कार्ड्स लेके जाते हो जो आपके स्कूल के हैं, आपके कॉलेज के हैं, आपके यूनिवर्सिटी के हैं, आपके कोचिंग सेंटर के हैं, आपका आधार एनरोलमेंट रिसीट है विदाउट आधार नंबर एंड फोटो कॉपीज, या फिर आपके फोन में आपके फोन में उसकी फोटो है, तो वो सब नहीं चलेगी। अगर ये सब अगर आप लेके जाते हो तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाओ, जैसा कि यहां पे ऊपर लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद भैया जो हमारे जो बच्चे हैं, जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि भैया पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बोला गया है कि भाई साहब आप प्लीज पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाइएगा। दूसरी चीज, आप थोड़ा सा भैया पहले रिपोर्ट कर दीजिएगा, मतलब जो भी आपके एडमिट कार्ड में जो भी बेटा टाइम मेंशन्ड है उससे कम से कम 10-15 मिनट पहले आपको जाके रिपोर्ट कर देना है। और अगर बायोमेट्रिक्स वगैरह अगर आपके नहीं हुए हैं देन फिर से आपको 1 घंटे पहले, क्या आपको भी बेटा 1.5 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाना है। उसके बाद ये बोला गया है, अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैविंग अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट हु विल बी अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल बी अलाउड compensatory extra time of 20 minutes per hour of the examination whether such candidate uses the facility of scribe or not। अब हमारे जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को स्क्राइब मिलेगा। स्क्राइब मिलने का मतलब होता है जो आपकी जगह पे पेपर लिखेंगे। अब चाहे आप स्क्राइब फैसिलिटी यूज करिए या फिर आप कहिए कि नहीं हम खुद ही लिखेंगे, तो ऐसे बच्चों को जो पीडब्ल्यूडी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हर घंटे 20 मिनट बेटा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मतलब कि 3 घंटों में देखा जाए आपको 60 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यहां पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। हर घंटे 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि 3 घंटे में टोटल 20 बेटा 60 मिनट हो गए, मतलब टोटल आपको भैया 4 घंटे मिलेंगे। इसका मतलब यही निकल के आता है, चाहे आप स्क्राइब मतलब आपकी जगह जो राइटर जाएंगी आप वो फैसिलिटी यूज करें चाहे ना करें। उसका लिखा है द फैसिलिटी ऑफ द स्क्राइब इन केस ही शी हैज अ फिजिकल लिमिटेशन एंड द स्क्राइब इज एसेंशियल टू राइट द एग्जामिनेशन ऑन हिज हर बिहाफ बीइंग सो सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बाय अ सीएमओ, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी बेटा यूज कर रहे हो तो आपको वो सर्टिफाइड कराना होगा बाय द सीएमओ, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, कोई गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से, वहां पे बेटा आपको सर्टिफाइड कराना होगा, उसको लिखवा के लाना होगा। उसके बाद क्या है, द फैसिलिटी ऑफ द स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड टू द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओनली इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द सेम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेईई मेंस 2023। मतलब अगर आपको फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब यूज करना है या आप तभी कर सकते हो। स्क्राइब मतलब जो आपकी जगह एग्जाम लिखेंगे आप तभी बेटा यूज कर सकते हो जब अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इसके लिए आपने रिक्वेस्ट करी है, तभी वो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। द कैंडिडेट विल हैव द डिस्क्रिशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर हिज ओन स्क्राइब और टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब प्रोवाइडेड बाय द एनटीए। अब इसमें यहां भी ये भी लिखा हुआ है कि एनटीए
के थ्रू भी बेटा एनटीए भी आपको स्क्राइब देंगे। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, अगर आपको खुद का स्क्राइब यूज करना है तो आप भैया खुद का स्क्राइब यूज कर सकते हो। अगर भाई साहब आपको एनटीए के द्वारा जो प्रोवाइड करे गए स्क्राइब उनको यूज करना है तो बेटा उनको आप देखो यूज कर सकते हो। ठीक है, एप्रोप्रिएट चॉइस इन दिस रिगार्ड हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और इसका जो भी चॉइस था वो आपको बेटा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिया हुआ था। अब इसके बाद क्या है, हाँ अभी देखिए सेवेंथ क्या है, सेवेंथ वाला पॉइंट ये है कि भैया अगर आपको पेपर आपके सब्जेक्ट के मुताबिक ना लगे या फिर आपके मीडियम के मुताबिक ना लगे, मीडियम मतलब इंग्लिश है, हिंदी या फिर आपकी जो भी बेटा भाषा है उसके अनुसार भैया आपको ना मिले, तो तुरंत आपको वहां पे जो इंडिविजुलेटर जो सर और मैम होंगे उनको तुरंत बता देना होगा, और भाई साहब आपकी तुरंत वहां पे हेल्प करी जाएगी। इसको बिल्कुल नहीं छुपाना होगा, तुरंत बताना होगा। उसके बाद का भाई साहब देखिए पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट तो बीआर वालों के लिए। अगर भैया 9th पॉइंट की बात करी जाए, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ पेपर भी लेके नहीं जा सकते। स्टेशनरी मतलब ये पेन, पेंसिल, स्केल, टेक्सचर मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन मटेरियल, इटेबल्स भी नहीं लेके जा सकते। वाटर लूज या पैक्ड, कैसा भी घर से लेके जाओ चाहे बाहर से पानी खरीद के जाओ, वो भी नहीं लेके जा सकते। मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, स्लाइड रूल्स, लॉक टेबल्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, और कोई भी जो अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच भी बेटा पहन के नहीं जा सकते। यहां पे लिखा हो टू वियर कैरी एनी टाइप ऑफ वॉच इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस तक आप पहन के नहीं जा सकते हो विद फैसिलिटीज ऑफ कैलकुलेटर, जिसमें भाई साहब आपकी कैलकुलेटर की फैसिलिटीज हो। अगर मैं सच बताऊं, आप भैया इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहन के मत जाइएगा, स्मार्ट वॉच पहन के मत जाइएगा, फालतू में पता चला वो वहां पे फेंक दी गई, आपके पैसे भी बेटा वेस्ट हो गए। ठीक है ना। और any metallic item or electronic gadgets, devices in the examination hall room, there may not be any provision for safe keeping of valuables at the center। यहां पे लिखा हुआ है प्लीज इन्हें लेके मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सेंटर पे कोई भी सेफ्टी ना हो, मतलब वहां पे कोई लॉकर ना हो जहां पे आप उसे रख सकते हो, तो इसलिए ये सब चीजें लेके मत जाइएगा। उसके बाद का पॉइंट क्या है, इफ अ कैंडिडेट गोज फॉर बायो ब्रेक टॉयलेट, ही शी शुड अंडरगो द मैंडेटरी फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक्स अगेन। जैसा मैंने आपको बहुत ही पहले एक वीडियो में बताया था कि भैया अगर आप किसी भी टॉयलेट ब्रेक के लिए बेटा जाते हो, टॉयलेट ब्रेक से अगर आप आते हो, टॉयलेट जाने में लगा 10 मिनट, उसके बाद 5 मिनट आपका और लगेगा जब आपकी फ्रिस्किंग करी जाएगी। फ्रिस्किंग मतलब ऐसे चेक किया जाएगा और साथ में बायोमेट्रिक फिर से लिए जाएंगे। तो कोशिश यही करना कि भैया कम से कम इतना पानी पियो जिसमें कि बाहर निकालने की नौबत ना है, बस आप थोड़े से हाइड्रेटेड रहो। उसके बाद में क्या, अपार्ट फ्रॉम द बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फ्रिस्किंग एट एंट्री, कैंडिडेट्स विल बी फ्रिस्क्ड एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी टेकन अगेन ऑन एंट्री फ्रॉम बायो ब्रेक, टॉयलेट्स ब्रेक। मतलब इसका यही हो गया कि जब आप एंटर कर रहे होगे उस टाइम भी बेटा आपकी फ्रिस्किंग होगी, आपकी चेकिंग होगी, और साथ में आपको बायोमेट्रिक वहां भी होगा और टॉयलेट ब्रेक में भी होगा, मतलब टोटल 2 बार होगा। टॉयलेट नहीं जाते हो तो भैया उस टाइम नहीं होगा, बस एंट्री पे होगा। उसके बाद में यहां देखिए ये 2 पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ब्लैंक पेपर्स होंगे जहां पे बेटा आप रफ वर्क करोगे वो आपको सेंटर पे ही दिए जाएंगे। लिखा हुआ है ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क ऑफ A4 साइज विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल रूम। कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम, रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच ऑफ द शीट्स एंड मस्ट ड्रॉप द शीट्स इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल रूम। फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन नॉन इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर्स। अब यहां लिखा हुआ है कि जो भी आपको ब्लैंक पेपर्स दिए गए थे जिसमें आपने रफ वर्क किया हुआ है, उसके ऊपर बेटा अपना नाम आपको जरूर लिखना है और नाम के साथ में बेटा रोल नंबर जरूर लिखना है। और जब आप सेंटर से एग्जाम देके निकल रहे हो तो वहां कोई ना कोई बॉक्स होगा जहां आपको बता दिया जाएगा, वहां पे बेटा वो वाले पेपर जरूर रख देना। अगर आपने पेपर उस वाले ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाले तो ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर, आपकी OMR शीट चेक ही ना हो, मतलब ये बेटा वहीं छोड़ के आना है। Duly filled in admit card must be dropped in the designated drop box while leaving the examination hall room. Failure to do so may result in a non-evaluation of your answers. मतलब अगेन अगर आपने अपना एडमिट कार्ड भी वहां नहीं छोड़ा, ठीक है, एडमिट कार्ड तक बेटा आपको वहां पे ड्रॉप बॉक्स में डाल के आना है। अगर आपने नहीं छोड़ा तो अगेन भाई साहब ऐसा हो सकता है कि आपकी आंसर शीट चेक ना हो। उसके बाद भाई साहब क्या आता है, उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अटेंडेंस शीट इन द लेजिबल हैंडराइटिंग, पुट देयर सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। अब देखो जो आप अपनी
फोटो लेके जा रहे हो, जब आपकी वहां पे अटेंडेंस हो रही होगी तो आपको इन्विजिलेटर बता देंगे कि आपको कहां पे अपनी फोटोग्राफ लगानी। तो यहां पे लिखा हुआ है आप भैया साइन प्रॉपरली करिएगा, वही साइन करिएगा जो कि आपने ऑनलाइन में अपलोड करे थे, साइन आप वैसे ही करिएगा, जो भी डिटेल्स पूछी जाए अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा, जहां जो प्लेस है, जहां पे फोटोग्राफ का प्लेस हो वहीं पे फोटोग्राफ चिपकाइएगा, इसे नहीं कि ऊपर नीचे कहीं पे चिपका दे। और साथ में भैया ये जरूर इंश्योर करिएगा, सबसे बेटा देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भैया इंश्योर करना बहुत जरूरी है, ये भैया इंश्योर करना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्या जरूरी है? They should ensure that their left hand thumb impression is clear and not smudged। मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड, जो आप जो इंप्रेशन वहां पे जो अंगूठा लगाओगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए, लगना चाहिए अंगूठे का निशान है, बिल्कुल किसी तरह से उसमें डिस्टॉर्शन ना हो, एकदम प्रॉपर हो, ठीक है ना। तो इसका बेटा ध्यान जरूर दे दीजिएगा। अब इसके बाद कैंडिडेट्स में ऑल्सो नोट दैट द एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड एंड हेंस दे शुड फैमिलियराइज दिस देमसेल्फ। मतलब कहा गया है कि देखो कंप्यूटर बेस्ड होगा तो एक दो ऐसे ऑनलाइन पेपर देके देख लेना जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा बहुत बेटा चलाना आना चाहिए। और हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो माउस पैड आपको नहीं मिलता है, जो माउस होता है, तो सबका माउस प्रॉपरली बेटा काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना। मतलब व्हाइट टेबल पे या ट्रांसपेरेंट जो टेबल होती है उसमें बेटा आपका माउस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है। तो भैया अगर आपको माउस पैड नहीं मिला है तो क्लियरली वहां इन्विजिलेटर सर और मैम से कह दीजिएगा कि प्लीज मेरे को माउस पैड दे दिया जाए, उससे बेटा आपका माउस प्रॉपरली काम करेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत कंप्यूटर वहां पे लगती है, तुरंत इन्विजिलेटर को आपको वहां पे बोल देना है। उसके बाद बेटा कुछ चीजें और हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, जैसे जेईई मेंस के पर सब्जेक्ट 20 सवाल आते हैं, सिंगल चॉइस 20 में से 20 करने होते हैं, बिल्कुल सेम बेटा पैटर्न है। और जो 10 जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं उनमें से कोई 5 करने होते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हम लोग पिछले साल बेटा करते आए हैं। तो यहां पे कोई भी बेटा चेंज नहीं है। उसके बाद में भैया ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन कर लिया है तो प्लीज बच्चों सेव एंड नेक्स्ट वहां पे क्लिक कर देना, डायरेक्ट नेक्स्ट मत चले जाना, अदरवाइज आंसर आपका सेव नहीं होगा। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आपको बेटा सेव एंड नेक्स्ट करना है। और दूसरी चीज, अगर आपको किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना है और आपने क्वेश्चन करा है, आप थोड़े बहुत श्योर हो कि मेरा आंसर सही हो सकता है, तो बेटा आपको करना है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। इससे आपको आखिर में पता लग जाएगा कि कौन सा सवाल आपको दोबारा करके देखना है और उसका आंसर भी सेव रहेगा। अगर आपने सिर्फ वहां पे क्लिक किया मार्क फॉर रिव्यू तो बेटा आपका आंसर सेव नहीं होगा। तो प्लीज वहां पे बेटा एक एप्रोप्रिएट आप दिमाग लगा लेना कि आपको सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करना है, ठीक है ना, या फिर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है। उसके बाद की देखिए चीज क्या है, यस। और हाँ, एक और चीज है, अगर इन केस आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है तो वैसे तो आप इन्विजिलेटर से बेटा कांटेक्ट देखो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आपको खुद से चेंज करना है तो वहां पे देखिए एक प्रोफाइल सेक्शन होगा, देख लेना लेफ्ट टॉप या फिर राइट टॉप पे, प्रोफाइल में जाइएगा, वहां से बेटा आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है ना, जो भी आपकी बेटा प्रिफर्ड लैंग्वेज है उसमें आप चेंज कर सकते हो। जिस जिस भाषा में पेपर आना है वो सारी भाषाएं वहां पे बेटा मेंशन होंगी। बस इतना ही था, इतना इंपॉर्टेंट था। ऑल द बेस्ट बच्चों, और प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको पढ़ोगे, फालतू की टेंशन नहीं लोगे। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं मक्कारी हो गई तो कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट की बेटा बेस्ट तैयारी करोगे। अगर बेटा प्रॉमिस करते हो तो आपको नीचे कमेंट कर देना है प्रॉमिस विद अ दिल। और एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, अपना पेन लेके चले जाना, क्योंकि पेन से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है, एक जगह लिखा हुआ है कि स्टेशनरी लेके नहीं जाना है, लेकिन फिर भी बेटा पेन लेके चले जाना है एक दो। अगर पेन अलाउड नहीं होंगे तो फेंक दिए जाएंगे, अलाउड तो आप बेटा अंदर लेके चले जाओगे, ठीक है बच्चों। चलो लव यू ऑल बच्चों, जय बाबा की। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा प्रॉमिस विद अ दिल, और वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक बेटा इसको शेयर कर दीजिए, आपको कसम है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।